हेलो गाइस, राम राम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेटों का कैसे कैसे फॉर्मेशन हो, किस तरीके से बने, वो हम पढ़ेंगे। आज जानेंगे हम कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात कर ले तो हमने चार पार्ट में विभाजित किया था इसको। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में क्या था आपके प्रोविंसेस थे, पार्ट बी में क्या था आपका प्रिंसेस स्टेट है, पार्ट सी में क्या था आपका चीफ कमिश्नर एरियाज थे और पार्ट डी में था आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। ठीक है। अब ये थे पहले पहले ऐसे से मतलब बटे हुए थे, जैसे कि बता दो तो मैं ऐसे ऐसे बटे हुए थे, जैसे पार्ट ए बी सी डी, यानी इस तरीके से बटे हुए थे। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो है ना लिंग्विस्टिक बेसिक्स की बात करी, लिंग्विस्टिक बेसिक की बात करी कि भाई साहब हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाने चाहिए, है ना। तो अब धर कमीशन आई, बहुत सारे 3-4 कमीशन आई थी, तो उनने सबने मना कर दिया। धर कमीशन आई, धर कमीशन बोला भाई हम तो नहीं करेंगे रिजर्व, कुछ भी कर लो, उनने मना कर दिया साफ साफ। फिर आई जेबीपी कमेटी, ठीक है, उनने बोला भाई हम नहीं करेंगे एग्जैक्ट, इस चीज को मना कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से फैजल अली कमीशन ने एक बनाया था, जो कि बनाया था आंध्र प्रदेश, जो आपको पता होगा, है ना। वो बना कब था, 1953 में बना था। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब क्या हुआ, वो बन गया तो भाई सम्मान करने लगे, भाई हमारा ही बनाओ। जब उसको दिया है तो हमें भी देना चाहिए, जाहिर सी बात है। हर कोई मांगता है कि भैया उस स्टेट को दिया है दर्जा तुमने नाम का लिंग्विस्टिक बेस का, तो हमें भी दो। तो ऐसे मतलब मांग हुई। ठीक है, आंदोलन भी हुआ थोड़ा, तो फिर 1956 में एक्सेप्ट कर लिया 7 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है। अब क्या हुआ, अब फिर नाम धरे गए, तो कितने स्टेट बने, फिर स्टेट बने 16 स्टेट और 6 यूटीज बने, 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ठीक है, टेरिटरीज क्या है ना, तितली मत कह देना। ठीक है, यूटीज बने। ठीक है। अब क्या हुआ, कितने हुए जी, 16 स्टेट्स और 6 यूटीज। ठीक है, ये हुए थे, बने थे। ठीक है। और हमसे मतलब पेपर में पूछा गया ओरिजिनल, ओरिजिनल हमसे पूछा कोई कि ओरिजिनल कितने स्टेट्स है, तो हम ये बताएंगे। ठीक है। और फिलहाल अभी की पूछी जाएगी, तो अभी के कितने हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। ठीक है, अभी फिलहाल कितने हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। ठीक, इतनी बात हुई। तो फैजल अली कमीशन ने इसको हाँ बोला था। ठीक है, उसके टाइम पे बात हुई थी, वाली जो बात हुई थी स्टेट की, पहले सबसे पहले सिर्फ एक ही बना था, एक ही बना था। ठीक है, जो भी बना था आंध्र प्रदेश, जो भी कौन बना था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतनी बात हुई थी, तो बन गए थे, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा स्टेट। स्टेट के अंदर मतलब आता क्या क्या, मतलब सेंटर की बात करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट में आता क्या, स्टेट गवर्नमेंट में आते आते क्या चीज है। नॉर्मल सा लॉजिक है, किसी को पता नहीं है कुछ, मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या क्या मतलब होते हैं स्टेट्स में, कौन कौन होते हैं, सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, ये सब क्या क्या होते हैं, मतलब सब चीज कैसे कैसे होती है। सेंटर की बात कर लें, सेंटर की बात कर लें, सेंटर में 3 लोग होते हैं, मतलब मैन जो होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 ही होते हैं। ठीक है। अब यहीं की सेम टू सेम स्टेट की ले लो। स्टेट में प्रेसिडेंट की जगह क्या होगा जी, गवर्नर हो जाएगा। लोकसभा की जगह क्या हो जाएगा जी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये हो जाती है सेम टू सेम, इसी तरह काम करती है। लोकसभा तो लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद, मतलब हम ये भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये था कार्य। ठीक है। अब ये जो है दोनों, ये ऐसा कुछ नहीं है कि हर स्टेट में है, सिर्फ 6 स्टेटों में ही है, खाली है सिर्फ 6 स्टेटों में ही है जो दोनों मिलेंगे आपको, नहीं तो बकायदा एक ही है ये वाला। ठीक है, सिर्फ एक ही है ये वाला बाकायदा। वैसे देखी बात जाए तो दोनों सिर्फ 6 स्टेट ही हैं जिनमें है, और वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं तो अम्बुक्त के नाम से याद कर लो, AMBUKT, अम्बुक्त याद है, समझ लो। हमें 6 ऐसे स्टेट पता है जिनमें कि दोनों आते हैं, जिनमें कि विधानसभा विधान परिषद दोनों आती है। तो 6 कौन कौन से हैं देख लो, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, क्या हो गया जी, सोच लिख देता हूं, बिहार हो गया, अपना यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये सिर्फ टोटल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कि आपको दोनों मिलेगी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिलेंगी। ठीक है, और वैसे और बाकायदा जो और सब जो स्टेट है उनमें सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, जो कि आपकी क्या मिलेगी, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा खाली मिलेगी आपकी। ठीक,
इतनी बात हुई थी। ठीक, जैसे यहाँ प्रेसिडेंट एक्ट करता है ना सेंटर में, ऐसे यहाँ गवर्नर एक्ट करता है। ठीक है, ऐसे यहाँ सेंटर में पीएम होगा, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, सीएम होता है। इतनी बात याद रखना। ठीक है, ठीक। अभी आपको पता होगा, अब थोड़ा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं मैं, थोड़ा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपने जय भीम पिक्चर भी देखी होगी। जय भीम में बात हुई है आपकी, किसकी बात हुई है, हैबियस कॉर्पस की, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस होता क्या, ये अपील क्यों करते हैं ये, है ना, ये उसने अपील क्यों किया था जय भीम वाले में, आपको पता ही नहीं होगा। जिसने जो जानता है उसको पता होगा हैबियस कॉर्पस होता क्या है, पर जिसने पढ़ा ही नहीं है उसको कैसा पता होगा हैबियस कॉर्पस क्या होता है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस जो ना हमारे फंडामेंटल, जब हम चिनते हैं ना, कोई बार फंडामेंटल का वॉल्यूशन करता है, ठीक है, जब हम यूज करते हैं सब, तो हमारे 5 लिट्स होते हैं। तो 5 लिट्स जो होते हैं ना, वो जाहिर जो है ना, उनसे हम अपने फंडामेंटल को बचा सकते हैं, अपने राइट्स होते हैं हमारे, उनसे जो ना मिल जाती है। ठीक है, उनके द्वारा हम यूज करते हैं, कोई हमारा फंडामेंटल वॉल्यूशन करता है तो। ठीक, अब वो मिलते कैसे हैं, 5 तरीके के होते हैं रिट्स, और मिलते कैसे हैं, वो हमें मिलते हैं आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226। ये हम दोनों जो है ना, इन दोनों आर्टिकल में लिखा हुआ है, इन दोनों आर्टिकल में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, ये देगा 5 रिट्स, और आर्टिकल 226 के तहत ये भी देगा 5 रिट्स। ठीक है, दोनों देंगे, ऐसी बात नहीं, एक ही देगा। ठीक है, और ये हमारा देगा, कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है, और ये कौन सा देगा, हमारा हाई कोर्ट देगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट देगा। ये जो हमें अपने जारी करवाने पड़ते हैं, हाई कोर्ट रिट्स हमारे हमने जारी करवाने पड़ते हैं अपने रिट्स, कोई हमारा फंडामेंटल का वॉल्यूशन करता है तो। ये हमारे वेपन होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, हथियार होते हैं जो हमारे को छीन ले तो लास्ट हथियार यही होता है। ठीक, तो उसने हैबियस कॉर्पस क्यों यूज किया था, मतलब क्या था हैबियस कॉर्पस का, हैबियस कॉर्पस का यूज हमारा होता है कि जो भी आपने बंदी बनाया है, जो भी व्यक्ति आपने बंदी बनाया है, उस व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा किया जाए, उसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। उसने ये क्यों जारी किया, क्योंकि वहां जो था ना वो इंसान भी नहीं था, वो इंसान जो है मतलब भगे, तो ऐसा पिक्चर में बोलता है वो भगे नहीं थे वो, और कुछ रीजन था, पिक्चर देख लेना पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था, 5 रिट्स होते हैं, 5 रिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, मैग्नमस हो गया, ठीक है, हैबियस कॉर्पस हो गया, सेटरी हो गया, क्यू वारंट होगा, प्रोहिबिशन हो गया। ठीक है, प्रोहिबिशन हो गया, ये 5 तरीके के होते हैं। अब वो जो है ना, ये दोनों देती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब हमसे पूछो कोई सुप्रीम कोर्ट, मतलब इस रिट्स में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बढ़िया है या हाई कोर्ट ज्यादा बढ़िया है, इन केस में, फंडामेंटल केस में, तो हमसे कोई पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है या हाई कोर्ट बढ़िया है, तो हम बोलेंगे साफ साफ भाई हमारी हाई कोर्ट बढ़िया है। तुम्हें पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है, पर इस मामले में हाई कोर्ट बड़ी होती है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स के मामले में देखा जाए तो हाई कोर्ट जो होती है फंडामेंटल राइट्स में तो देती है। ठीक है, मतलब 5 मिनट जो है वो तो देगी बाकायदा, जो आपके वैसे निजी केस होंगे, कोई दूसरे केस होंगे, वो भी लड़ेगी। ठीक है, उनके बारे में भी मतलब कार्यवाही होगी। अब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सिर्फ जो है ना, सिर्फ 5 रिट्स के बारे में ही मतलब लड़ाई करेगी, उन्हीं के बारे में कुछ ना कुछ होगा, अपील होंगी, और बाकायदा जो वैसी लड़ाई होगी वो नहीं लड़ेगी, वो साफ मना कर दी कि भाई साहब हम सिर्फ रिट्स ही जारी करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ रिट्स के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए हाई कोर्ट छोटी होगी और सुप्रीम हाई कोर्ट बड़ी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट छोटी हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, इतनी बात थी, तो उसमें वाला अप्लाई होता है हैबियस कॉर्पस। ठीक, अब देखा जाए अमेंडमेंट आर्टिकल जिन जिनसे क्वेश्चन बनते हैं ना, क्वेश्चन ये बनेंगे कि 5 रिट्स किससे जारी की जाती है, आर्टिकल 32 से आर्टिकल 226 है। इससे हम जो है ना वो भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, इसे और इसे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज बोलते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था कि इसे हमने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था, हमने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक, इतनी बात याद रखना आप। अब थोड़े अमेंडमेंट आर्टिकल की बात कर लें, जो बात होते हैं। आर्टिकल 72 में क्या होता है, 72 में क्या होता है, हमारे पार्डन शक्ति होती है, किसकी, प्रेसिडेंट की पार्डन पावर्स होती है, पार्डन पावर होती है, समा शक्ति होती है। ठीक है, जैसे कोई भी गुनाह करता है और प्रेसिडेंट को लगता है गुनाह जो है इसने करा है, पर ये अब फिलहाल ठीक हो गया बंदा, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है, तो उसे क्षमा दे सकता है वो, उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, यानी किसी की फांसी हो रही है तो फांसी से बचने के लिए पार्डन पावर्स यूज कर सकता है अपनी, तो उसे बचा सकता है। ठीक है, तो ये होती है आर्टिकल 32 तहत। ठीक, हमसे पूछ सकता है कि भैया जी हम जो राइट टू वोट
नहीं, वोट देने का अधिकार जो है वो कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे 326 में, 326 में, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 324 में क्या लिखा हुआ है हमारा, ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, ईसीआई करवाता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और बताऊं तो आर्टिकल 21, या सबको पता होगा, ये तो पता ही रहना चाहिए, ये होता है हमारा राइट टू लाइफ, जीवन जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21, ठीक है, ये याद होना चाहिए। आर्टिकल 20 पता होना चाहिए। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है हम किसी भी व्यक्ति को, मतलब जब भी कोई जब भी मतलब जैसे कोई लड़ाई हुई, कोई युद्ध हुआ, तो छिन जाते हैं, कौन कौन से सब छिन जाते हैं, बस सिर्फ 3 बचते हैं, आर्टिकल 19, 20 और 21, ये 3 जो है ना छिनते नहीं है, हमारी इमरजेंसी लगती है तो, ठीक है। पर हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी, तो भाई सिर्फ ये 2 ही छूटेंगे, ये 2 ही बचेंगे, और सबने जो है सस्पेंड कर देंगे, सारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना वो सब सस्पेंड हो जाएंगे, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है। और वैसे ही लगती है स्टेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है, तो हमारे 19 भी रहेगा साथ में, ठीक, 19 भी रहेगा साथ में। 20 का कहता है जैसे कोई किसी को भी हम सजा सुनाएंगे तो 3 बात रख के सुनाएंगे, 3 बात रख के सुनाएंगे, वो कहता है हमारा 20, जैसे कि मतलब किसी की देखा जाए किसी को फांसी लटका रहे हैं तो उसकी पुराने जमाने के हिसाब से फांसी लटकाएंगे, कोई नई वाली चीज ना जोड़ेंगे, तो ऐसे 3 चीज होती हैं, उसके बारे में करता है, ठीक है। 19 में क्या है, हमारा फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, इतने मतलब फिलहाल इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, ठीक है जी। चलते हैं फिर अगले वीडियो में दोबारा आएंगे और कुछ लेके। जय हिंद, राम राम, जय हिंद।